श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के अमृतमय वाणी में शास्त्र शुद्ध हिंदी भाषा अर्थ सहित श्री विष्णु सहस्त्रनाम दररोज श्रवण केल्यास पुण्य लाभते, मानवी जीवनातील संकटाचे निवारण होते, कुटुंबात सुख शांती समृद्धी नांदते, धन दौलत संपत्तीमध्ये बरकत मिळते, साधकांच्या पवित्र मनोकामना पूर्ण होतात. हरिओम. श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम भाग 9. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. अब उपर्युक्त स्तवनीय परमात्मा का पुनः विशेष वर्णन करते हैं. ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं. ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं. ब्राह्मणों के हितकारी, सब धर्मों को जानने वाले, प्राणियों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं. इस लोक में भी उस परमात्मा को 6 विशेषण दिए हैं. इनसे भी उस परमात्मा की महत्ता सिद्ध होती है. वह कैसे हैं? ब्रह्मण्यम, परमात्मा ब्राह्मणों के हितकारी है. जो व्यक्ति 9 गुणों से संपन्न होता है सो ब्राह्मण ही है. गीता जी में ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं. शमो दमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्. शम दम तप माने धर्म के लिए कष्ट सहन करना, शौच शांति माने क्षमावृत्ति, आर्जव माने मन बुद्धि की सरलता, ज्ञान माने शास्त्र विषय ज्ञान और विज्ञान माने परमात्मा का अनुभव, आस्तिक्य बुद्धि. वेद शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना, ये 9 ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं. जो इन 9 गुणों से परिपूर्ण होता है भगवान उसके ही सहायक हो जाते हैं. श्री राम जी ने परशुराम जी को कहा था, हे महाराज, देव एक गुण धनुष मारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे. हे ब्राह्मण देवता, आप हमसे श्रेष्ठ हैं. हमारे पास एक धागे वाला जनेऊ है और आपके पास ये 9 धागे वाला जनेऊ है, इसलिए हम आपसे कभी बड़े हो ही नहीं सकते. अब सर्वधर्मज्ञम, इस पर विचार करते हैं. परमात्मा सब धर्मों को यथार्थ जानने वाला है. वेदों में सभी धर्मों का वर्णन है और परमात्मा वेदविद है. गीता जी में स्पष्ट कहा है, वेदांत कृद्वेद विदेव चाहं. संसार में जितनी सारी जड़ चेतन सृष्टि है, उन सभी के धर्मों को वह अच्छी तरह से जानता है. मिर्ची का गुणधर्म क्या है, गन्ने का गुणधर्म क्या है, गाय का गुणधर्म क्या है, हाथी का क्या है, चींटी का क्या है, मनुष्य का क्या है, देवताओं का गुणधर्म क्या है,
इसे परमात्मा अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि उनके अंतर्बाह्य वही व्याप्त है, इसलिए उसको सर्वधर्मज्ञम ऐसा कहा है। अब कहते हैं लोकानाम कीर्तिवर्धनम। परमात्मा ही प्राणियों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। भगवान ने गीता जी में स्पष्ट कहा है कि यद्यत् विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। अध्याय 10 41वां श्लोक। जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान। यह समस्त संसार परमात्मा की आज्ञा से ही चल रहा है। उसने हमें जो पात्र दिया है उसके अनुसार हमें वर्तन करना है। कर्ता करविता वही है। आज सांसारिक उपलब्धियों के शिखर को जिसने भी छुआ है वह इन्हीं की कृपा से छुआ है। हमें भले यह मिथ्याभिमान होता हो कि इसके कर्ता हम हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। संसार के चाहे जिस किसी भी क्षेत्र में हो, हमारी कीर्ति को बढ़ाने वाला वही है। इस सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए। अब लोकनाथम इस शब्द का अर्थ करते हैं। लोकैर्नाथ्यते लोकानुपतापयते शास्ते लोकानाम इष्ट इति वा लोकनाथम। इसका अर्थ है लोग जिसकी प्रार्थना करते हैं अथवा लोगों को जो अनुतप्त करता है या उन पर शासन करता है अथवा लोगों पर जो प्रभुत्व स्थापित करता है, भाष्यकार ने 3 अर्थ किए हैं लोकनाथ के। ये तीनों अर्थ यहाँ पर सुयोग्य ही है। लोकैर्नाथ्यते माने लोग जिसकी प्रार्थना करते हैं। संसार का प्रत्येक बुद्धिमान जीव यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य इनमें से कुछ ना कुछ चाहता ही है, और वह खजाना सिर्फ भगवान में ही है। अतः ये न केन प्रकार से वह भगवान की ही प्रार्थना करता है। लोकानुपतापयते शास्ते, इसका अर्थ है लोगों को जो अनुतप्त करता है या उन पर शासन करता है। भगवान जीवों पर अंतर्बाह्य शासन करता है। भीतर अंतर्यामी बनकर और बाहर बहिर्यामी बनकर हम यदि झूठ बोले अथवा कोई गलत काम करें तो सर्वप्रथम हमें भीतर ही अंतर्यामी दंड देता है। उसे अहंकारवश हम न माने, यह दूसरी बात है। गीता जी में कहा है उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। 13-22। इस देह में स्थित यह आत्मा देह से पर होते हुए भी अपने को देह का साक्षी मानने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता तथा इसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, इसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है। बाहर से हमें अपने गलत आचरण के कारण ही अधिक दुख मिलता है। हमारे दुख का यह एक बड़ा कारण है कि हम अच्छे लोगों पर संदेह करते हैं और बुरे लोगों पर विश्वास करते हैं। अब महद्भूतम इसका अर्थ करते हैं परमात्मा समस्त भूतों का उत्पत्ति स्थान है। भगवान भी अद्भुत है और उसका कार्य यह संसार भी अद्भुत ही है। इन दोनों का भी अंत लगाना जीव के लिए अत्यंत ही कठिन है। भगवान कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम शक्यम है, इसलिए उसको महद्भूतम कहते हैं। अब सर्वभूत भोत भवम इसका अर्थ करते हैं। भाष्यकार कहते हैं सर्वभूतानां भवः संसारो यत् सकाशात् उद्भवति इति सर्वभूत भोत भवम। जिनकी सन्निधि मात्र से समस्त संसार उत्पन्न होता है, अर्थात यह परमात्मा समस्त भूतों का जन्मस्थान है
गीता जी में भगवान ने स्वयं ही कहा है कि मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। 14:3। हे भारत, मेरी महद ब्रह्म रूप मूल प्रकृति समस्त भूतों की योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यह समस्त संसार परमात्मा की एक अद्भुत लीला स्थली है। वही इसे बनाता है, वही इसका श्रृंगार करता है और अंत में वही इसको समाप्त भी करता है। यह इस श्लोक का संक्षिप्त अर्थ है। अब 8वां श्लोक कल बताएंगे। नम्र निवेदन। देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरि ओम।